हेलो एवरीवन, आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में एक्सरसाइज 7.6 में जो भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहले उस फॉर्मूला को हम प्रूव करते हैं और फिर आपको आइलेट के बारे में बताया जाएगा। हम लोग यहाँ पे खंडशः समाकलन विधि के द्वारा इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के नाम से ये जाना जाता है और ये काफ़ी चर्चित समाकलन करने का नियम है। इसमें हम जो फॉर्मूला मुख्य रूप से देखते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, u इंटू वी। ठीक है, आपको पता याद होगा कि d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला जब हम याद करते थे उस समय u को कांस्टेंट रखते थे और v को डिफरेंशिएट कर देते थे, और जस्ट इसका उल्टा इस प्लस के बाद होता है। v को कांस्टेंट रखेंगे और u को डिफरेंशिएट कर देते थे। ये फॉर्मूला हम डिफरेंशिएशन में सीखते थे। ठीक है, डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है। अब इसी प्रकार का फॉर्मूला हम इंटीग्रेशन में देखते हैं। u इंटू वी डी एक्स, इसमें क्या करना होता है हमें कि सबसे पहले तो हमें कोई एक ठो को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन ना करके इंटीग्रेशन करेंगे v dx। ठीक है, अब माइनस का साइन लगाएंगे और इंटीग्रेशन का बोर्ड देंगे। इसके बाद हम इंटीग्रेशन का बोर्ड लगाएं, एक मंझली ब्रैकेट यहाँ पे दिए और d बाई डी एक्स ऑफ, जिसको यहाँ पे छोड़े थे उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और एक बार v को फिर से इंटीग्रेट करेंगे v dx। और ये सब जो काम हो रहा है ये सब इस इंटीग्रेशन के अंदर हो रहा है। इस इंटीग्रेशन के बदले यहाँ पे dx और u को डिफरेंशिएट किए हैं और v को फिर से एक बार डिफरेंशिएट किए हैं और पूरे का डिफरेंशिएशन किए हैं। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसी को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमारे पास डिफरेंशिएशन से आया हुआ ये फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी u डी वी बाई डी एक्स v डी यू बाई डी एक्स। इसमें क्या करना है हमें, ये जब d बाई डी एक्स उस साइड जाता है तो हम इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग से ही आपको बताते आए हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो अगर हम इसको उधर भेजेंगे तो इंटीग्रेशन का बोर्ड आ जाएगा और इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स जब उधर जाएगा तो इंटीग्रेशन का बोर्ड आएगा और साथ ही साथ ये dx भी आएगा। ये इंटीग्रेशन लगेगा dx होगा, dx दोनों के साथ देके दोनों को ही अलग अलग कर देंगे हम लोग। देखें आप, पहले u आप लिख लें, फिर v लिख लें, इसको जो है ना हम लिख लिए d बाई डी एक्स उधर गया तो इंटीग्रेशन का बोर्ड लगेगा और जो है इंटीग्रेशन का बोर्ड यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी प्लस है तो दोनों में बढ़ जाएगा इंटीग्रेशन का बोर्ड, इसमें जाएगा तो u डी वी बाई डी एक्स, u डी वी बाई डी एक्स पहले से है, ये dx उधर गया है तो ये dx लिख लिए। फिर है प्लस, फिर इंटीग्रेशन का बोर्ड यहाँ पे भी आया है b v और du बाई डी एक्स और यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे dx।
ठीक है, ये dx यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको जो है एक तरफ समझ लेंगे कि ये जो है ना यहीं पे है, तो अगर हम इसको यहीं पे रखें तो ये पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u dv बाई dx और फिर dx, ये पूरा यही पार्ट है, इसको बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले से यहाँ पे u भी है और इसको इस साइड ले जा रहे हैं, मतलब इधर ही ला रहे हैं, ठीक है ना। ये तो समझते ही आप, तो इसको फ्री कर रहे हैं तो इसको बराबर के एक साइड भेजेंगे, तो u भी पहले से है और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du बाई dx और फिर dx। अब यहाँ पे हम u को पुटिंग करते हैं, पुटिंग u को एक फंक्शन मान लेते हैं fx, ठीक है, एक फंक्शन u को fx मान लिए, तो हमें du बाई dx की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे बैठाने के लिए, तो हम du बाई dx निकाल लेते हैं, u है fx, अगर हम du बाई dx लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, fx क्या बदल जाएगा, यहाँ पे u के बदले du बाई dx लिखे तो fx भी चेंज होके f डैश x बन जाएगा, ठीक है। और dv बाई dx जो है वो dv बाई dx जो है इसको हम एक दूसरा फंक्शन gx मान लेंगे, gx मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा, ये आप देख रहे फिर से ऐसे ही सिचुएशन, डी बाई डी एक्स वाला उधर जाएगा तो क्या इंटीग्रेशन का बोर्ड लग जाएगा, तो v जो है फ्री हो जाएगा और इस साइड आके वो इंटीग्रेशन का बोर्ड लगा देगा, gx है और dx उधर गया, इंटीग्रेशन का बोर्ड लेके गया, ठीक है ना। तो v का वैल्यू भी निकल गया। अब हम ये सब जितना भी मान है यहाँ पे हमारे पास, सब मान यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो इसलिए क्या बनेगा, u के बदले fx इंटू dv बाई dx के बदले gx और फिर dx, ठीक है, इक्वल्स टू u के बदले fx v के बदले gx ओ सॉरी v यहाँ पे है, v के बदले इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, v के बदले इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, फिर माइनस है, माइनस लिख लिए, इंटीग्रेशन का बोर्ड है लिख लिए, फिर v के बदले फिर से इंटीग्रेशन का बोर्ड है, v फिर से है तो v के बदले फिर से ये पूरा लिखाएगा, एक इंटीग्रेशन का बोर्ड पहले से है और v के बदले ये पूरा इंटीग्रेशन के साथ, तो v एक पहले से इंटीग्रेशन के साथ लिखेंगे तो gx dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, du बाई dx का मान f डैश x लिख लेंगे, f डैश x, ठीक है। और फिर से ये जो बड़ा सा इंटीग्रेशन के बदले यहाँ पे लिखे हुए हैं du बाई dx के बदले f डैश x और dx ये लिख लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिख ले रहे हैं, fx और इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस इस f डैश x को पहले लिख लेते हैं, f डैश x को पहले लिख लिए, f डैश x पहले लिख लिए और फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ, एक इंटीग्रेशन तो बाहर में है ही, मजली ब्रैकेट f डैश x को पहले लिख लिया और ये वाला इंटीग्रेशन इधर बगल में gx dx, ठीक है, और ये क्लोज फिर dx। आप देखेंगे कि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दिए हैं, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ है,
फिर माइनस, जिसको छोड़ दिए थे उसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, एफ एक्स का एफ डैश लगना मतलब डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे एफ डैश एक्स लगा दिए, मतलब जिसको छोड़े थे उसमें डिफ्रेंशिएशन कर दिए। और ये वाला पार्ट फिर से यहाँ पे होता है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे किए, फिर से जो है ना u को छोड़े v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इस बार u को का डिफ्रेंशिएशन और v का फिर से इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, फिर से यहाँ पे gx का फिर से इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला जो है इसमें fx और gx के बदले u और v अगर रख दे तो ये पूरा आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मेरा प्रूफ हो गया। अब आप यहाँ पे हमें देखना होता है कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ये दो प्रकार का फंक्शन है, ये fx और ये gx। यहाँ पे दो प्रकार का फंक्शन है। हमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के मदद से अगर इंटीग्रेट करना होता है तो इसमें से ये पता करना होता है कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा फंक्शन को देंगे। यहाँ पे फंक्शन बहुत तरह के फंक्शन है। मेरे पास फंक्शन जो है वो हम फंक्शन को आइलेट, जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होता है ILATE, आइलेट, I for इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा है L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये 5 प्रकार का है हमारे पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम यहाँ पे इन सब में यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम, क्योंकि यहाँ पे u इंटू v का इस्तेमाल किया गया है, तो कौन सा फंक्शन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वो आइलेट आपको बताएगा। कौन सा जो है फंक्शन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वो आइलेट बताएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब उसको u मानेंगे, कौन सा फंक्शन होगा जिसको हम u मानेंगे। ठीक है, अगर आप सही से आप यहाँ पे चयन नहीं कर पाते हैं कि किसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, किसको हम u मानेंगे, इसके केस में डिफरेंशिएशन वाले केस में ऐसा सिचुएशन डिफरेंशिएशन में नहीं था। आप किसी को भी u मान सकते, किसी को भी v मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में आपको ये देखना होगा कि कौन सा यहाँ पे फंक्शन है और हम उसको u मानेंगे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को देंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मेरे पास है x sin x, ठीक है, तो dx हम यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे। आप यहाँ पे जो शुरू से देख रहे हैं अंत तक,
तो जो सबसे पहले उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर दूसरा वाला को सेकेंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल। मतलब सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी लेने लायक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर है लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर है अलजेब्रिक फंक्शन, फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक है अलजेब्रिक फंक्शन, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन दोनों में हम फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे देखेंगे? अगर इस सीक्वेंस को देखें तो मेरा एक्स फॉर अलजेब्रिक यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा साइन एक्स कहाँ पे है? ट्रिग्नोमेट्रिक जस्ट इसके नीचे। तो अलजेब्रिक पहले आता है आइलेट में, इसीलिए अलजेब्रिक को फर्स्ट प्रायोरिटी अलजेब्रिक को देना है और सेकंड प्रायोरिटी ट्रिग्नोमेट्रिक को देना है आइलेट के हिसाब से। तभी क्वेश्चन बन पाएगा बाबू आइलेट की सहायता से जो आप बनाएंगे। दूसरा है एक्स स्क्वायर, मान लेते हैं कि एक दूसरा फंक्शन है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स dx। आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें जो है साइन एक्स पहले दिख रहा है और लॉग एक्स बाद में दिख रहा है, लेकिन हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे किसको? u किसको मानेंगे? u हमें पहले, यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है ये, और लॉग एक्स क्या है? लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है जो कि यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन ये है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक सबसे पहले है आइलेट में, तो इसीलिए लॉगरिथमिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अधिक वरीयता इसको देंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम पहले चयन करेंगे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हम लॉगरिथमिक फंक्शन को देंगे और यही मेरा u होगा, यही मेरा u होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो इस्तेमाल किए यही मेरा u होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी हमको लॉग को देना। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो अगला लाइन में एक सजा सकते हैं कि पहले लॉग x को लिख लें और फिर साइन एक्स को लिखे। आप एग्ज़ाम में जो है आप इधर उधर उलट फेर करके देगा आपको जो है ना सही करके लिखना है, ताकि आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी आप जिसको दे रहे हैं उसको आप पहले लिख लें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब वो आपको चयन करने के लिए यहाँ से मिल जाएगा, आप आइलेट को देखें और फिर चयन करें। एक हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स फंक्शन और उसी का यहाँ पे डिफरेंशिएशन। अगर ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे जो फंक्शन है और उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिखे तो ऐसी स्थिति में हम एक्सपोनेंशियल एक्स और एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन को डायरेक्ट हम लोग तोड़ सकते हैं, डायरेक्ट इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एफ एक्स और फिर एफ डैश एक्स, तो हम डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल एफ एक्स लिख सकते हैं प्लस सी, ठीक है। आज हम इसी को प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम लेट आई एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिख लिए और हम इसे प्रूफ करेंगे। हमें क्या करना होगा, आप अंदर में गुना कर दें तो एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स हो जाएगा और डी एक्स लेके अलग, और फिर प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स लेके ये अलग हो गया, ठीक है। हम इसको I1 मान लेते हैं, अब प्लस इस ये जैसा वैसा रहने देते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। ये I आ रहा था, जहाँ I1 हमारा क्या है, I1 है एक्सपोनेंशियल एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है।
आइलेट के बारे में बताएं कि ILATE आइलेट में एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो सबसे लास्ट में है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे I1 जो है एक्सपोनेंशियल एक्स fx है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो सबसे लास्ट में है, और यहाँ पे फंक्शन, ये फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है अभी ये डिफाइंड नहीं है। तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो है सबसे लास्ट फंक्शन है तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं। ये क्रम में सबसे आखिरी में है तो इसको फर्स्ट फंक्शन नहीं मानेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है u इंटू वी का dx। u इंटू वी का में क्या लिखते हैं कि सबसे पहले u को छोड़ते हैं और v का इंटीग्रेशन होता है माइनस उल्टा इस बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग u को, और v का इंटीग्रेशन होगा और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। यही फॉर्मूला है। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी समझना होता है कि हम किसे फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी u उसी को ही मानेंगे जो आइलेट में सबसे पहले आता है, ठीक है। इन दोनों में जो सबसे पहले आता है उसी को ही u मानेंगे। क्योंकि हमें fx के बारे में ज्ञात नहीं है कि ये कौन सा फंक्शन, लेकिन एक्सपोनेंशियल तो जान रहे हैं कि ये सबसे लास्ट में, तो इसी को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, ठीक है ना। इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो ये u के जगह पे काम करेगा। ऐसी स्थिति में इसको fx वाले को हम पहले लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल x को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि u वाले टर्म को बाहर लिख लेंगे। u वाले टर्म, इसको u वाला टर्म है ये, इसको बाहर लिख लिए। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे, मंझली ब्रैकेट d/dx ऑफ जो छोड़े हुए हैं उसी का यहाँ पे हम fx लिख लिए, ठीक है। या यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट दे दें, ठीक है। ये हो गया, और फिर इंटीग्रेशन होगा एक्सपोनेंशियल x का, फिर dx और फिर एक और dx, ठीक है ना। इसी इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इसको जो छोड़े हुए थे वो, और फिर इसी का फिर से इंटीग्रेशन यहाँ हुआ, और फिर यह इंटीग्रेशन का बोर्ड बाहर से है। तो fx एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x होता है माइनस fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है, एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x ही हो गया dx, ठीक है। ये वैल्यू आ गया I1 का, ये वैल्यू आ गया I1 का। ये I1 का वैल्यू हम पुटअप कर देंगे I में, ठीक है। चूँकि I है हमारा, I है I1 प्लस एक्सपोनेंशियल x f डैश x dx। तो I1 क्या है, तो I1 ये हमारा fx इंटू एक्सपोनेंशियल x माइनस f डैश x इंटू एक्सपोनेंशियल x dx, ठीक है। ये I1 के बदले लिख लिया, ठीक है। I1 के बदले ये पूरा लिख लिए। अब प्लस ये जो वैल्यू है इसको लिखेंगे, प्लस एक्सपोनेंशियल x f डैश x dx, ठीक है। अब गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों सेम है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, fx इंटू एक्सपोनेंशियल x प्लस c, ठीक है। यहाँ पे fx एक्सपोनेंशियल x प्लस c, ठीक है। ये प्रूफ हो गया है, आप इन्हें उतार लें।